Good morning students and welcome again to your science class beta. We are still reading about your first chapter in science which is food. Where does it comes from? मतलब भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है. And in this chapter we have already learnt many topics or many ingredients which comes from plants. Now we are going to start or we are going to study about the ingredients which comes from animals. Means we will study here now the products which comes from animals or animal products as a food. Do you know where honey comes from? क्या आप बता सकते हैं शहद कहाँ से आता है या कहाँ से प्राप्त होता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड और ये किस तरह से जो है वो तैयार होता है. हैव यू सीन ए beehive वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर भिनभिनाट करती हुई बहुत सारी मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर मीन्स स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स. नेक्टर मीन्स स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स. तो बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. बीज जो हैं वो मकरंद, नेक्टर मीन्स हिंदी में मकरंद को जो है वो इकट्ठा करती हैं. मकरंद जो है वो स्वीट या मीठा जूस होता है फूलों का. फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी और इसे शहद में बदल देती है. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव और अपने छाते में इनको इसको इकट्ठा करके रखती हैं. एज लाइक फिगर 1.7. ये देखिए बी हाइव है यहाँ पर. और हियर इज़ द सेकेंड डायग्राम containing the honey also. Without bees and it is a beehive with the many bees. तो इस तरह से आपने देखा कि स्टोर करके अपने छाते में जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद को रखती हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर. क्योंकि जो फ्लावर्स और उनसे प्राप्त जो नेक्टर है यानी स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स है वो साल में केवल किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही प्राप्त होते हैं. क्योंकि आपको पता है कि फ्लावर्स जो है वो साल में किसी एक या ईयर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर सीजन में ही अपीयर होते हैं. स्टूडेंट्स साल भर जो है वो फूल खिले हुए नहीं रहते हैं. इसीलिए यहाँ पर जो बीज हैं वो इसको कलेक्ट करके अपने हाइव में रखती हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर. क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में ही जो फ्लावर्स और नेक्टर जो अवेलेबल होता है. सो इसलिए बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर. इसीलिए पूरे साल भर के उपयोग के लिए बीज जो हैं यानी मधुमक्खियाँ जो हैं वो अपने छाते में इस शहद को इकट्ठा करके रखती हैं. व्हेन वी फाइंड सच ए beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. और जब हमें कोई छाता मिलता है मधुमक्खियों का तो उसमें मधुमक्खियों ने अपने लिए भोजन के रूप में जो शहद इकट्ठा कर रखा है वो हम लोगों को प्राप्त होता है. व्हाट डू एनिमल्स ईट? देखिए एनिमल्स क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके घर में कोई कैटल यानी चौपाया पशु या फिर पेट है, पालतू जानवर है. कैटल जो है दुधारू पशु होते हैं. ये 4 पैरों वाले पशु जो होते हैं बेसिकली उनको कहते हैं. और पेट जो है वो पालतू जानवर होते हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, आपने खरगोश है, कोई भी चीज़ पाल रखी है वो. ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट. ठीक है. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड. अगर आपने ऐसा कोई जानवर पाल रखा है तो आप उसके भोजन को लेकर के ज़रूर जो है वो अवेयर रहते होंगे या चौकन्ने रहते होंगे. द एनिमल ईट्स वॉट अबाउट अदर एनिमल्स. देखिए द एनिमल ईट्स वॉट अबाउट अदर एनिमल्स. जो ये जो आपने जानवर पाला उनके लिए तो आप जो है भोजन के लिए हमेशा अवेयर रहते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर है वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट व्हाट ए स्क्वायरल? क्या कभी आपने एक गिलहरी को देखा होगा? देखिए फिगर 1.8 में पिजन को, लिजार्ड को और एक स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड. क्या कभी आपने एक छोटे कीड़े को, कबूतर को, छिपकली को या फिर स्क्वायरल को जो है अपना भोजन करते हुए देखा है? हियर इज ए स्क्वायरल विद देयर फूड. एक्टिविटी 6. स्क्वायरल सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. बहुत सारे एनिमल जो है वो टेबल 1.5 में लिस्टेड किए गए हैं. फॉर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ द टाइप ऑफ फूड दे several animals are listed in table 1.5 again here.
For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. देखिए यहाँ पर जो है वो टेबल 1.5 में कुछ एनिमल्स लिस्टेड किए गए हैं और उनके साथ में जो जिस तरह से भोजन करते हैं, जो खाते हैं, वो भी यहाँ पर लिस्टेड किया गया है. लाइक बफेलो. बफेलो eats grass, oil cake, hay और grains. Cat small animals, bird, milk. और rat, lion, tiger, spider, house lizard, cow, human being, butterfly, crow और others. Students, you will fill the table and draw in your notebook and show me again. Now activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animal entered here as follows. देखिए अब एक बार फिर जो है वो टेबल 1.5 को देखिए और इसके अंदर जो भी जानवर हैं उनको उनकी ग्रुपिंग कीजिए आप. ठीक है, उनको ग्रुप वाइज बांटना है आपको. प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप फर्स्ट. ग्रुप फर्स्ट में आपको केवल वो जानवर रखने हैं या वो जीव रखने हैं जो केवल प्लांट यानी पौधों को खाते हैं या पौधों से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं. प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ग्रुप फर्स्ट में वी कैन ग्रुप फर्स्ट. और दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. और हम लोग इनको जो है वो क्या कहते हैं, हर्बीवोरस या शाकाहारी कहते हैं. देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. यहाँ पर कुछ और भी जानवर, ऐसे भी जानवर हैं जो दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं. ठीक है, एज देयर फूड. प्लेस दीज इन ग्रुप 2. इनको आप ग्रुप 2 में रखिए. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. ठीक है, हम लोग इनको क्या कहेंगे, कार्निवोरस या मांसाहारी जीव कहेंगे. डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑफ कोर्स लाइक ह्यूमन. जैसे कि मनुष्य जो है वो प्लांट भी खा लेता है, प्लांट के प्रोडक्ट भी खा लेता है और एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल्स का मीट भी खा लेता है, एग्स भी खा लेता है. प्लेस देम इन ग्रुप 3. इनको ग्रुप 3 में रखिए. दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस. इनको कहेंगे सर्वाहारी. मीन्स प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं ये. प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन इन. अब जो है वो इनको टेबल 1.6 में जो है वो आप लिस्टेड कीजिए ग्रुप वाइज. फर्स्ट ग्रुप इज़ हर्बीवोरस, सेकंड इज़ कार्निवोरस और थर्ड इज़ ओमनिवोरस. लाइक देखिए हर्बीवोरस में काऊ. इसके अलावा कौन कौन रख सकते हैं आप. यू मे ऐड हियर बफेलो, डियर, ठीक है, रैबिट एट्सेट्रा. फिर इधर कार्निवोरस के साथ आप टाइगर कर सकते हैं, डॉग कर सकते हैं. ठीक है, और ओमनिवोरस में जैसे डॉग आ गया. कार्निवोरस में बहुत खाते हैं ना कार्निवोरस. तो कार्निवोरस में लॉयन ओनली मांसाहारी होते हैं कार्निवोरस. तो कार्निवोरस में लॉयन आ गया, टाइगर आ गया. इसके अलावा और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन है जो केवल मीट या फ्लैश पे ही रहता है दूसरे जीवों के. ओमनिवोरस में जो बहुत चीज़ें खाते हैं दोनों, जैसे एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. जैसे ह्यूमन बींग हो गई, डॉग हो गया, क्रो हो गया, कैट हो गई, है ना. दीज ऑल आर द ओमनिवोरस. अब पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग विल फिलिंग टेबल 1.6. के टेबल 1.6 को फिल करते समय आप ह्यूमन बींग को यानी मानव प्रजाति को कहाँ रखेंगे. तो कहाँ रखेंगे हम लोग मानव प्रजाति को या ह्यूमन बींग को किस में रखेंगे. वे इंक्लूड ह्यूमन बींग इन ओमनिवोरस बिकॉज ह्यूमन बींग ईट बोथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स. वी नो दैट देयर आर मैनी amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. देखिए हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने के लिए अभी भी सफिशेंट भोजन नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है. वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस. तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिसके द्वारा हम लोग अधिक से अधिक भोजन जो है वो उसका उत्पादन कर सकें, अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन कर सकें अपने देश में. दैट विल नॉट बी इनफ. वी विल नीड टू फाइंड ways to ensure that this food is made easily available for each
वन और अस, ठीक है। और हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे ये भोजन जो है वो हमारे देश में उपस्थित प्रत्येक नागरिक को मिले या प्रत्येक देशवासी को मिले, यानी हर इंसान को अवेलेबल हो हमारे साथ साथ में। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर, एंड we will do the question answer in your next video on tomorrow. Now you will draw the table 1.6 and fill it, and table 1.5 or fill it, and here is 3 definitions on the mode of nutrition like herbivorous, carnivorous और omnivorous। ये भी आपको तीनों करनी है कि what is herbivorous animals, तो the animals which eat only plant or plant products called herbivorous। फिर carnivorous, the animals which eat only other animal or animals flesh meat are called carnivorous। और omnivorous the animal which eat both plant and animals which or called omnivorous। तो यहाँ से ये 3 definition जो है you will do in your notebook। okay students।